आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आप भाई-बहनों को कल की प्रसारित हो चुकी वीडियो का जो नाम था, जो विषय था, एक प्रश्न था कि मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? हालाँकि उस प्रश्न के साथ ही हमने क्यों के साथ एक अपनी तरफ से ही कैसे शब्द भी जोड़ दिया था। और कल की प्रसारित हो चुकी वीडियो जो कक्षा नंबर 2708 थी, उसका जो समाप्ति की स्थिति थी, उसको हमने बिना किसी औपचारिकता के कुछ ऐसे समाप्त किया, उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य था, क्योंकि मृत्यु अचानक कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में, एक दिनचर्या का किसी भी हिस्से में, एक संभवतः कुछ ऐसे ही क्षणों में आ जाती है। इसलिए हमने कल की प्रसारित हो चुकी वीडियो को बिना किसी औपचारिकताओं के बात को चलते-चलते बीच में ही रोक कर ही प्रसारित कर दिया था। उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपके हमारे जीवन में भी देखिए मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक जितने स्तर पर समझ आएँगे क्योंकि मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जिसको समझे बिना माया के भोगों से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो नहीं। और जब तक मनुष्य का माया के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं होता, तो तब तक तो परमात्मा के प्रति मनुष्य की प्रीति के भाव जगते ही नहीं। या यूं कहो कि आत्मा की परमात्मा से एक सम्मुखता जो योग में स्थितियां हैं, वो भी बन नहीं पाती। भले ही साधारण स्तर पर मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को संभवतः हृदय से बुद्धि के स्तर पर स्वीकार भी नहीं करता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मृत्यु को स्वीकार किए बिना आपका प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का भी आपको में बोध नहीं होता और प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक स्थितियों के कारण जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए मृत्यु का संबंध तो स्थूल शरीर से है। जब तक कारण शरीर 100% शुभ संस्कारों से या यूं कहो कि कारण शरीर जब तक 100% शुद्ध नहीं होता, तब तक तो मायातीत की स्थिति ही बन नहीं पाती। और बिना मायातीत की स्थिति हुए आपके हमारे बार-बार स्थूल शरीर बदलते रहते हैं। भले ही स्थूल शरीर मनुष्य योनि का तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रही होती है। और जब मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, तो संभवतः मनुष्य के जीवन में नए सिरे से पाप कर्म होने तो बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब मृत्यु को स्वीकार करता है, तो मृत्यु के साथ-साथ स्थूल शरीर के स्तर पर जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ हैं, जिनसे हम सभी मनुष्य बंधे हुए हैं। जब मनुष्य कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने लगता है, तो संभवतः सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है। फिर धीरे-धीरे मनुष्य का जैसे-जैसे सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, गुरु के प्रवचनों का आदर पूर्वक सुनने का एक स्वभाव बन जाता है, शास्त्रों पर एक निष्ठा पूर्वक एक पढ़ने का कहो, सुनने का कहो, एक भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा बनी रहती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में शास्त्रों का स्वाध्याय आरंभ हो जाता है। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करती हैं।
इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप ही परमात्मा से प्रीति हो पाती है और परमात्मा से प्रीति होने पर फिर जो मृत्यु की जो एक भयानक स्थितियाँ हैं, वो मनुष्य के जीवन में समाप्त हो जाती है। जन्म-मरण की स्थितियाँ सहज ही समझ में आने से फिर मृत्यु का जो एक खौफ है, जो भय है, जो मनुष्य को लगभग वृद्धावस्था की दहलीज पे पहुँचने के बाद तो थोड़ा-थोड़ा भय लगने लगता है। ऐसा भय तब मनुष्य को परेशान करता है जब संसारी सुखों से उसका एक मोह की स्थितियाँ, विशेष स्तर पर भोगों की स्थितियाँ बंधी होती हैं। यानी कि मनुष्य की भोगों में एक अमर्यादित एक विषय भोगों की आसक्ति उसको मौत की स्थिति से एक सदा ही भययुक्त स्थितियों में स्थित करती है। लेकिन जैसे-जैसे ज्ञान में स्थितियाँ आपको भीतर से आपकी अज्ञानता समाप्त करती है। ये जन्म-मरण की स्थितियों का बोध होने लगता है, तो फिर मनुष्य सहज ही कर्मफल सिद्धांत से ऊपर की स्थितियों में अपने आप को स्थित करता हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों की ओर क्रमशः अपने आप को स्थित करने लगता है। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो मनुष्य के पाप कर्मों की जो एक स्थितियाँ हैं, वो समाप्त होने लगती हैं। राजसी स्थितियों में एक मर्यादित स्थितियाँ बनी रहती है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान उपदेश में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक मद्देनजर रखते हुए ज्ञान उपदेश दिया है। यानी कि उन 5 भोग्य विषयों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, यानी कि 5 भोग्य विषयों को, स्थूल शरीर के जो 5 भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ जो आपका हमारा शरीर है, जो जन्म-मरण की मृत्यु से स्थितियों से बंधा हुआ है। इन सभी 5-5 की स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की स्थितियों से दर्शाया है और उनकी लगाम को मन से और मन देखिए लगाम परमात्मा ने अपने स्वयं के हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि आपका बड़ा मन परमात्मा में लगी हुई बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए। दूसरे सरल शब्दों में आप यूँ समझो कि आपको गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा से सम्मुख करती हैं और परमात्मा के सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य फिर कर्मफल सिद्धांत से ऊपर की स्थितियों में कर्म योग में स्थित हो जाता है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए को हमें एक ज्ञान उपदेश दिया। यानी कि आरंभिक स्तर पर मनुष्य तमोगुण से यानी कि एक पाप कर्मों से बचता है। क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय साधारणतः हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं ना कि कानून का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन होने से दूसरों अन्य मनुष्यों के एक अधिकारों की रक्षा होती है। जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, लाल बत्ती पे रुकते नहीं, तो आप दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो, दूसरों को दुखी करते हो। तो ये सभी स्थितियाँ कानून के उल्लंघन के अंतर्गत आपके बड़े चलान कटते हैं और यही स्थितियाँ देखिए शास्त्रों के विरुद्ध जब आप और हम पाप कर्म करते हैं, तो परमात्मा के यहाँ आपके हमारे चालान कटते हैं। यानी कि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए, यहाँ के चालानों से यदि आप और हम बचकर खुश हो जाते हैं, तो ये आपकी हमारी एक भूल है। क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए उसी क्षण चालान कट जाता है। यहाँ जितने अंश में हम कानून का उल्लंघन का दंड भोग लेते हैं, शेष अंश यानी कि जहाँ यदि आप किसी कारणवश बच जाते हो, तो परमात्मा के यहाँ आपका चालान कहो, पाप कर्मों का कर्माशय कहो, उसी क्षण कट जाता है। ये सभी स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं, क्योंकि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है।
अच्छा बुरा कर्म तो अलग स्थिति है। पर हम बार-बार कहते हैं ना, उन कर्मों का तो आप और हम देखिए अनुकूल परिस्थितियों को, सुख रूपी फलों को आप और हम त्याग कर सकते हो। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को या दुःख रूपी फलों को तो आपको में स्वयं ही भोगना होता है। आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता-पिता को, मित्रों को, किसी भी सगे-संबंधियों को आप दे नहीं सकते। यानी कि वो स्वयं को भोगने होते हैं। इसलिए हम उन पाप कर्मों की एक प्रतिकूल परिस्थितियों को या दुखों को गैर ज़मानती वर्ण से जोड़कर भी समझाते हैं। देखिए यहाँ तो किंतु-परंतु की स्थितियाँ चल जाती हैं, ज़मानतें मिल भी जाती हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में गैर ज़मानती वर्ण के साथ हम इसीलिए जोड़ते हैं कि वहाँ कोई किंतु-परंतु डिस्काउंट की या किसी प्रकार की कोई अन्यथा स्थितियाँ बन ही नहीं पाती। जैसे उदाहरण के लिए न्यायालय द्वारा जब आपको कोई सज़ा मिलती है, तो आपको में भोगना ही पड़ता है। यदि सरकार द्वारा किसी अच्छे कार्य के लिए आपको कोई एक पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार को तो आप लेने से मना भी कर सकते हो। यही स्थितियाँ आपके हमारे कर्मों की है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्मफल सिद्धांत से ऊपर की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर दो, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, वो योग की यानी कि साधना की ओर अग्रसर हो। साधना का अभिप्राय आपके मेरे कारण शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियाँ हैं। कारण शरीर जैसे-जैसे शुद्ध होता जाता है, तो फिर उसकी आत्मा के ऊपर जो परछाई पहले तामसी, राजसी स्थितियों की बन चुकी थी, जो आपके मेरे आत्मा के प्रकाश को आवृत किए हुए थी, कमज़ोर किए हुए थी, परमात्मा से विमुख किए हुए थी। वो परछाई जब हट जाती है, तो परमात्मा आत्मा यानी कि आत्मा परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। उस संबंध में केवल माया के 2 गुण तमोगुण, रजोगुण ने एक बाधा उत्पन्न की थी। वो बाधा जैसे ही हम साधना करते हुए समाप्त कर देते हैं, कार्यशील शुद्ध कर देते हैं, वो बाधा समाप्त हो जाती है। फिर आत्मा परमात्मा की सम्मुखता बने रहने से क्योंकि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है, तो आपको में आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका बड़ा फिर ज्ञान आवृत नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको में यदि इसी जीवन में ही मायातीत की स्थिति नहीं बन पाती, तो भी आपको अगला मनुष्य योनि का ही जन्म है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही। इसलिए ऐसी स्थितियों में को हमें सहज ही अपने जीवन का अर्थ समझ में आ जाता है। इसलिए जो कल की हमने वीडियो समाप्त की थी, उसमें हमने यही ज्ञान संदेश देने की एक कोशिश की थी कि कब किन परिस्थितियों में एक साधारण संसारी मनुष्य की मृत्यु आ जाती है। उसी बात को ही एक दिशा, संकेत, इशारा करने के दृष्टिकोण से ही कल की जो वीडियो थी कक्षा नंबर 2708 वो हमने बिना किसी औपचारिकता के समाप्त की थी। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ साधना की आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि मृत्यु के प्रति जो एक साधारण मनुष्य का एक भय की स्थितियाँ होती हैं या कुछ और भी अंधविश्वास जैसी स्थितियाँ होती हैं, उन सभी स्थितियों से आप और हम थोड़ी मुक्ति पाएँ, अपने जीवन के महत्व को समझें। जब आपको वे मनुष्य जीवन के महत्व की समझ में आने लगती है, तो सहज ही परमात्मा से प्रीति के भाव जगते हैं। परमात्मा का फिर एक संबंध जो बनता है, देखिए गुरु ही परमात्मा से जोड़ने का एक कार्य कहो, ज्ञान कहो, देखिए गुरु आपको केवल रास्ता दिखाते हैं। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हो ना, कार में आपको अपनी सीट पर पहुँचने में कठिनाई होती है, तो वहाँ टॉर्च में वो टॉर्च की रोशनी द्वारा आपको आपकी सीट की ओर इशारा करता है कि वहाँ पहुँच जाओ। ठीक इसी तरह देखिए प्रकाश एक भौतिक स्थिति है,
जैसे सूर्य का प्रकाश में आपको रखी हुई वस्तुएँ नज़र आती हैं। ठीक जब ज्ञान में स्थितियाँ बनती हैं कि मेरे अंधविश्वास को हो, भ्रम की स्थितियाँ, शंकाओं की स्थितियाँ समाप्त होने लगती है, तो फिर ये मृत्यु जैसे जो आपके भीतर जो प्रश्न होते हैं, वो भी फिर सहज ही समाप्त होने लगती हैं। ज्ञान में स्थितियाँ बनने से फिर ये सभी जो एक संसारी प्रश्न हैं, शंकाएँ हैं, वो सहज ही समाप्त होने लगती है। यानी कि जैसे धन के स्तर पर प्रकाश आने से आपको में सभी रखी हुई वस्तुएँ यथास्थिति में नज़र आती हैं। ठीक इसी तरह जब ज्ञान का दीपक मन बुद्धि के स्तर पर जल जाता है, तो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की क्या स्थितियाँ हैं कि हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, इनका बोध होने लगता है। ये सब माया की स्थितियाँ हैं और माया को तो देखिए जड़ कहा गया। चेतन सत्ता केवल आत्मा है और परमात्मा। परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इसीलिए परमात्मा संसार में भी देखिए आत्मा संसार में सदा ही सुख की एक उसमें प्रवृत्ति सी बनी होती है। उसका कारण यही है कि हम संसार में अज्ञानतावश ढूँढते तो आनंद है, लेकिन क्योंकि संसार ये द्वैतमय स्थिति है, सुख के साथ दुःख एक छिपा होता है। आरंभिक स्तर पे सुख में आपको दुःख छिपा हुआ नज़र नहीं आता। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक जैसे-जैसे आप समझ जाओगे, मृत्यु की भययुक्त जो स्थितियाँ हैं, वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरु से भी प्रीति होने लगेगी, शास्त्रों का स्वाध्याय समझ में आने लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बनने से एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ होने से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। कार्यशील क्रम से शुद्ध होते-होते एक पूर्ण स्थिति को जब वहाँ पर हम स्थूल शरीर पे रहते-रहते प्राप्त कर लेते हैं, तो जन्म-मरण की स्थितियाँ समाप्त हो जाती है। मायातीत की स्थिति यानी कि वहाँ पर हम फिर आत्मा को एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ मोक्ष की आपकी हमारी भीतर सबके बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई हो, नया प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।